हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी जो टॉप 85 टॉपिक हमारी सीरीज चल रही है, इस क्रम में आज हमारा ये 5th टॉपिक रहेगा, जहां मैं बात करने वाला हूं पंचवर्षीय योजनाओं पे, यानी कि 5 ईयर प्लान्स में। देखिए, जब मैं 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी में शुरू करता हूं, तो ये कहानी शुरू होती है, ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 15 मार्च 1950 से। 15 मार्च 1950 को योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से किस तरह से ये हमारे देश में लागू होंगी, क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों का एक समूह बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है। उसी को ही हम बोलते हैं योजना आयोग। क्या बोलते हैं इसको ही? इसी को हम योजना आयोग कहते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये योजना आयोग का ये जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन वो ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उसको अनुमोदित जो करेगा, उसके लिए एक दूसरी संस्था बनाएगी 2 साल के बाद। कब बनाएगी? 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को एक दूसरी संस्था बनाएगी, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलते हैं इसका? राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? यहाँ पे 6 अगस्त 1952 को। काय के लिए? योजना आयोग जो चीज बता रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसी योजनाएं बनानी है, ऐसे ऐसे करना है, उसको अनुमोदित करेगा, मतलब अपनी मोहर लगाएगा, हाँ भाई योजना आयोग जो है ये ठीक बात कर रहा है, ठीक है। तो इसी के तहत योजना आयोग के तहत ही, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि अब ये काम नहीं करता है, अब इसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको जो प्रमुख आयोग कराए थे वहां मैंने बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन जब योजना आयोग हमारा तैयार हुआ, इसने देश में हर 5 साल के लिए योजनाएं बनानी शुरू करी। तो कौन कौन सी योजनाएं बनी, उनका क्या क्या रहा, उन सभी को हमको इसमें देखना है, यहां से किस तरह के क्वेश्चन यहां पे आते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन उससे पहले कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिक बातों में सबसे पहले आपको यहां पे, ठीक है, यहां पे एक नाम आपको याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। हमको एक नाम ये याद रखना है, ठीक है। इनने क्या किया था? इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो कि इसी से संबंधित एक बुक थी। इसे बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक का नाम है, आपको लिखना चाहिए, ठीक है, इस बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो बुक है वो किसकी? यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया की है, आप ये ध्यान रखना। तो ये जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान रखना, ये बुक आपकी 1934 में आई, ठीक है, 1934 के अंदर ये बुक आई। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, 1950 में योजना आयोग बन गया। 1950 से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 में आई थी, जो 15 में खत्म हो गई थी, क्योंकि 15 में नीति आयोग बन गया था। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था 12 से लेकर 17 तक था, ठीक है। तो उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं से कहां से किस तरह के आपके प्रश्न आते हैं, अब हमको उन्हीं को देखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की जब मैं बात करता हूं, आपको देखिए यहाँ पे सारी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जहां से जैसे पूछता है उन्हीं पे मैं यहाँ पे बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रहा, ये 1951 से रहा। जाहिर सी बात है, 50 में योजना आयोग बना था, तो 1951 से लेकर के 56 तक रहा। पहली पंचवर्षीय योजना के लिए मतलब 5 साल में हम क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके लिए जो मॉडल तैयार किया, जो ड्राफ्ट तैयार किया, वो किया हेराल्ड डोमर ने ये मॉडल तैयार किया, हेराल्ड डोमर ने, ठीक है। अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारी जो पहली प्राथमिकता थी वो थी खाद्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया, वो रखा गया कृषि को। बस आपको यहाँ पे 2 बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से आपकी शुरू हुई, ठीक है, और कब तक चली सर? ये 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो मॉडल तैयार किया गया, वो किया पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस ने मॉडल तैयार किया, ध्यान रखना, महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हमने कृषि को बढ़ावा देने का हमने काम किया। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो रखा गया पे उद्देश्य, वो रखा गया भारी उद्योग, ठीक है, जो भारी बड़े उद्योग है, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रखा गया, ठीक है। अब बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैसे करेंगे सर? तो इसके लिए इस दौरान 3 बड़े उद्योग स्थापित किए गए। आपसे मैं यहां से पूछता है
3 बड़े यहां पे उद्योग स्थापित किए गए। ठीक है, पहला जो उद्योग लगाया गया वो लगा आपका भिलाई। ठीक है, ये स्टील प्लांट है। ठीक है, भिलाई कहां पड़ता है सर? छत्तीसगढ़ में। ये कहां पड़ा आप गए? ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखना पे, जो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर आपका स्टील पावर प्लांट लगा, ये रूस के सहयोग से लगा। किसके सहयोग से लगा? ये आपका ये रूस के सहयोग से लगा। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा जो लगा आपका पे वो था आपका राउरकेला। राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो है पे ये आपका उड़ीसा में है। राउरकेला आपका उड़ीसा में है। और ये जो लगा आपका पे ये जर्मनी के सहयोग से लगा। किस यहाँ पे? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तीसरा जो आपका यहाँ पे तीसरा है वो है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर जो आपका प्लांट लगा, ये दुर्गापुर प्लांट ये लगा आपका वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर कहां लगा? वेस्ट बंगाल में लगा। और दुर्गापुर पावर प्लांट यहाँ पे ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगा। किसके यहाँ पे? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो इन उद्योगों की स्थापना करी गई और सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसके लक्ष्य को प्राप्त किया गया। ठीक है, देखिए तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना रही उसका कार्यकाल रहा 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, 5 साल का होता है तो 66 रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया, ध्यान रखना, वो 3 लोगों ने तैयार किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल 3 लोगों ने तैयार किया। उसमें एक का नाम हुआ जे सैंडी, आपको ध्यान रखना है, जे सैंडी। ठीक है, दूसरा यही हुआ आपके महालनोबिस। ठीक है, दूसरे आपके महालनोबिस, ये आपके दूसरे हैं। और तीसरे जो थे इसमें आप वो है चक्रवर्ती। आपको ध्यान रखना है, 3 लोगों ने मिलकर के ये मॉडल तैयार किया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। दूसरे क्या था? भारी उद्योग। इसका जो रखा गया वो रखा गया आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता मतलब हमको यहाँ पे आत्मनिर्भर लिखो, आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया। आप एक बात ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1961 के अगले साल आपका 1962 आया। और ये हम जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन का एक बड़ा युद्ध हो गया था, जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। तो कभी अगर आपसे पूछ ले सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना थी। कौन सी? यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत एक और काम हो, आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे इसी के तहत 1964 में, ठीक है, 1964 के अंदर झारखंड में एक और प्लांट लगा। इसे बोलते हैं बोकारो स्टील प्लांट। क्या बोलते हैं इसका पे? बोकारो स्टील प्लांट। आपसे कभी कोई ये पूछ लेता है कि बोकारो स्टील प्लांट कहां है? झारखंड में। कब स्थापित हुआ? 1964 में स्थापित हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए यहाँ पे इसी की थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे 1965 में आपको 2 बात ध्यान रखना। 1965 में एक्चुअली 2 काम हुए। ठीक है, एक यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई, एक आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। आप एक बात ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है, चल ठीक है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी हमने तीसरी देख ली है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा असफल हो गई थी। इस वजह से 66 के बाद 3 साल का गैप रहा। ठीक है, 66 के बाद 3 साल का गैप रहा और इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। इसे इकोनॉमी के अंदर अवकाश काल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे इसे अवकाश काल कहते हैं। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 3 अवकाश काल रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 3 अवकाश काल। ठीक है, आपको ये भी नोट कर लेना है। देखिए पहला जो आपका अवकाश रहा वो आपका यहीं पे ही रहा। पहला अवकाश देखिए यहाँ पे, पहला जो रहा यहाँ पे वो 1966 से आपका रहा ये 69 तक। इसे हम बोलते हैं अवकाश काल। ठीक है, अवकाश काल कहा जाता है। दूसरा जो आपका रहा यहाँ पे दूसरा वो था 1978 से आपका रहा 80 तक। ठीक है, इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसका पे? रोलिंग प्लान। मतलब इस दौरान जो प्लान चलाया गया वो पंचवर्षीय योजनाओं को ना करके 2-2 साल के लिए इन्होंने कहा कि हम हर 2-2 साल में इस तरह से हम करेंगे। तो यहां पे रोलिंग प्लान लाया गया। कब बोलते हैं बे? 1978 से लेके 80 के बीच में। इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है,
तीसरा जो आपका यहाँ पे गैप रहा, जिस टाइम पे 5 वर्ष के लिए योजना नहीं आई, वो था 1990 से लेके 92 के दौर। ठीक है, ये वो दौर था जब पीवी नरसिंह राव की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और हमारे देश के अंदर भयंकर मंदी कंडीशन आ चुकी थी। इसी वजह से इसी दौरान आपके यहाँ पे एलपीजी की पॉलिसी लाई गई। ठीक होगा, ठीक है, ध्यान रखना पे ये जो आपका आउटकम है 1990 से लेकर के 92 तक, इस दौरान जो आपकी योजनाएं चली वो वार्षिक योजनाएं चली, एक एक वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब 1990 से 91, 91 से 92, इस तरह। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अभी वार्षिक प्लान। ठीक है, यहां पर ध्यान पे वार्षिक प्लान, इनको अलग अलग वार्षिक प्लान। ये एक्चुअली क्या पे तीन जगह पे गैप रहा है आपके यहाँ पे याद करने के लिए। आप इन गैपों को भी याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो भी आपको थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा ये याद करने के लिए। ऐसा काय के लिए मतलब ठीक है, तो जब 3% से मैंने पढ़ लिया, मैं तो कहां तक पहुंचा, 66 तक। 66 तक कहां तक गैप रहा आपका, 69 तक गैप रहा। क्या बोलते हैं इसको, अवकाश काल। ठीक है, तो अगली अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना कहां शुरू किया, 1969 से शुरू होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चलिए अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। जब फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ आपका 1969 से आपकी चली, ये 74 तक चली। ये जो परियोजना थी यहाँ पे, ये गाडगिल, ध्यान रखना, गाडगिल मॉडल पर ये आधारित परियोजना थी। इस परियोजना के तहत बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1969 में, ठीक है, जब ये परियोजना स्टार्ट हुई 1969 के अंदर यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है जब सरकार ये बोलती है कि भाई तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है, सपोज दैट मान लो तुम्हारी एक दुकान है कहीं पे। ठीक है, अब सरकार बोल रही है कि भाई हमें इस शहर के विकास के लिए, तुम्हारे इस गांव के विकास के लिए हमें तुम्हारी दुकान के ऊपर से हमें सड़क ले जानी है। हमें क्या करना है, हमें तुम्हारी दुकान के ऊपर से हमें सड़क ले जानी है। तो इसलिए तुमने कहा भैया कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता अपनी दुकान, मेरी रोजी रोटी इससे ही चलती है। सरकार तुमसे बोलेगी भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है, भाई गांव का विकास करना है, तो मरे जिए उस समय कोई मतलब नहीं है, तुझे भाई ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, तुमने कहा मेरा इसमें 10 लाख रुपए लगा हुआ है, तो सरकार तुमसे बोलेगी ये पकड़ 2 लाख रुपए और भाई तू यहां से निकल। ठीक है, ध्यान रखना, ये काम सेम वैसा ही है जैसे पुरानी मूवी में आप देखते हैं ना कि हफ्ता वसूली होती है। ठीक है, मतलब हफ्ता वसूली होता है ना, तो यही काम जब सरकार करती है, ऐसा ही काम जब सरकार करती है विकास के नाम पे, तो उसी को ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अलग टोन में समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आसानी समझ में आए। ठीक है, बेसिकली बात ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयकरण का मतलब ये, जब सरकार बोलती है कि हमको विकास के लिए हमें क्या करना, हमें विकास हमें करना है, इसलिए तुम्हारी जो चीज है अब ये हमारी हो गई है, हम इसे अपने हिसाब से लाएंगे। ठीक है, तो यही काम कब हुआ, 1969 के अंदर हुआ। 14 बैंकों क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब ये 14 बैंक किसके हो गए, सरकार के हो गए। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो गया, अब सरकारी हो गई है। पहले क्या हुआ करते, प्राइवेट हुआ करते। ठीक है ना, चलिए देखिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना चली यहाँ पे, 5 पे, वो आपके यहाँ पे 1974 से ही चली, 5 साल के लिए चलती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 78 तक ही चली, क्योंकि 78 में फिर से हमारा गैप आ गया था, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, गैप हमने अलग से याद रखना, तो ये अपनी अभी ये 4 साल तक ही चली। ध्यान रखना अभी ये जो था अभी ये डीपी धर मॉडल पर ये आधारित थी। इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। इसमें गरीबी उन्मूलन का इसमें नारा दिया गया, आपको ध्यान रखना है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, 1977-78 में एक योजना चली जिसके तहत जो गरीब लोग थे उनको गेहूं और चावल सस्ते दामों पे देने के लिए योजना चलेगी। इसे बोलते हैं अंत्योदय योजना। क्या बोलते हैं इसको आप, अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना बोलते हैं, आप एक बात ये ध्यान रखना। ठीक हो गया, ठीक है, चलिए देखिए आप इसके अलावा फिर 2 साल का आपका गैप रहा, 78 से लेकर 80 तक 2 साल का आपका गैप रहा, जहां हमने रोलिंग प्लान की बात करी थी। तो इसी के दौरान ही क्या गया आपका पे, रोलिंग प्लान आ गया। आपसे पूछ लेता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो 5th पंचवर्षीय योजना के तहत ही रोलिंग प्लान आ गया था। आप एक बात ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
छठी पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पे वो फिर 80 से चली, क्योंकि 2 साल गैप रहा, ठीक है। 1980 से आपकी परियोजना चली, ठीक है। कब तक चलेगी सर? 5 साल की चलती है, तो ये चली आपकी 85 तक, 1985 तक, ठीक है। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया था वो क्या किया था? लकड़वाला ने, किसने? पे लकड़वाला, ध्यान रखना पे लकड़वाला मॉडल पर यह आधारित परियोजना थी। इसमें जो उद्देश्य रखा गया वो रखा गया गरीबी निवारण, इसमें उद्देश्य रखा गया गरीबी निवारण, आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत एक काम और किया गया, ठीक है। 12 जुलाई, ठीक है, 2 साल बाद 80 में स्टार्ट हो गई है, 2 साल बाद 12 जुलाई 1982, आपको कुछ याद आ रहा है? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई। किसके यहाँ पे? नाबार्ड की। नाबार्ड सर क्या है? किसानों को लंबे समय तक, ठीक है, कम ब्याज दरों पे लोन देने वाली एक शाखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाबार्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखिए आप छठी पंचवर्षीय में, इसके अलावा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, 7वीं, वो आपके 85 से चली, 1985 से चली। कब तक चली सर? 90 तक चली, ठीक है। 90 में ध्यान रखना पे ये जो परियोजना थी, इसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया उसे बोलते हैं मिलर मॉडल। मिलर मॉडल पर ये आधारित परियोजना थी, मिलर मॉडल पर, ठीक है। ध्यान रखना पे इसके तहत ऐसा कुछ विशेष काम तो नहीं हुआ, बस ध्यान रखना पे इसके 3 साल बाद, यानी कब? यहाँ पे 1988 में सेबी की स्थापना हुई। किसके यहाँ पे? सेबी की स्थापना हुई। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक हो गया? ध्यान रखना पे आपको जो ये चीजें हैं, इधर से यहां गाडगिल मॉडल, 14 बैंकों राष्ट्रीयकरण, गरीबी उन्मूलन, अंतदंत योजना, बस आपको ये 7 तक ही ध्यान रखना, ठीक है। अब 7 के बाद आप सीधे आ जाओ आप, ठीक है। 7 तक की बस आपको ध्यान रखना है, यहीं तक आपके क्वेश्चन पूछाते, इससे आगे क्वेश्चन आपके नहीं पूछाते, ठीक है। 7 के बाद अब आप सीधे आ जाओ कहां? 11 में, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से चली है 2012 तक, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रतर एवं, ठीक है, अधिक समावेशी विकास। बस यहां आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य यहां पे जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 चली है, इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चली वो 2012 से चली, कहां तक? 17 तक इसका टाइम पीरियड था, लेकिन ये 20 में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि 20 में क्या बन गया था आपका? पे नीति आयोग बन गया था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था सर? तीव्रतर, ये शब्द ऐसे आएगा, तीव्रतर, ध्यान रखना, तीव्रतर एवं संपोषणीय, ध्यान रखना, तीव्रतर एवं एक शब्द आएगा यहां पे एक शब्द आएगा संपोषणीय, तीव्रतर एवं संपोषणीय अधिक समावेशी विकास, ठीक है। बस पूरा जो उद्देश्य है, जो सेम यहां पे था वही सेम यहां पे भी है, बस ध्यान रखना, तीव्रतर एवं, यहां पे एक शब्द, यहां पे तीव्रतर एवं संपोषणीय, यहां पे एक शब्द आ गया, ये वाला शब्द, ठीक है, संपोषणीय, तीव्रतर एवं संपोषणीय अधिक समावेशी विकास। किसका उद्देश्य सर? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रही आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, जहां से आपके क्वेश्चन मुझे लगता है इतना ही आपसे पूछे जाने चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपका ये टॉपिक आपको आता है तो आप मान लें कि आपका टॉपिक ये लगभग क्लियर है, ठीक है। बस क्या करना, आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा वो लगा लेना, आपको निश्चित तौर पर आपको इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस हफ्ते आपने क्वेश्चन इसके लगा रखे हों, ठीक है। चलिए तो बने रहिए, ये हमारी जो सीरीज है अभी हम इसको थोड़ा और स्पीड से हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम तक हम काफी टॉपिक इसमें हम कवर कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जानने वालों में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।